संविधान जो है समानता की बात करता है, असमानता की बात नहीं करता है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, जो आरएसएस की सोच है, उसकी वजह से समानता किसी भी प्रकार से नहीं आ रही। उसमें आप शिक्षा ले लीजिए, वो भी चंद लोगों के पास 80% जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेटाइज हो गई। 80% जो एजुकेशन है, और वो भी कुछ एलाइट लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, और वो भी उस श्रेणी से आते हैं जिसे कहते हैं अपर कास्ट। उसमें से ज़्यादातर लोग आते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी का इसमें भागीदारी सबसे कम है। दूसरा है कि जो कास्ट सेंसस हम क्यों करवाना चाहते हैं। हम कास्ट सेंसस इसको ये बोलते हैं कि जी आप कास्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये दिया हुआ है कि जो भी आरक्षण दिया जाएगा वो धर्म के आधार पर दिया जाएगा, वो कास्ट के आधार पर दिया जाएगा, जिससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन सब मुद्दों के ऊपर बात हो सके। लेकिन हालत ये हो रही है, चाहे EWS में अपर कास्ट में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे OBC के अंदर हो, जो सबसे गरीब आदमी है, जो उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे मकान का न्याय मिलने की बात हो, चाहे उसको स्कॉलरशिप मिलने की बात हो, चाहे कहीं किसी और चीज करने की बात हो, उसको वो फायदा नहीं मिलता। 1931 में पहली दफा जातीय जनगणना हुई थी, उसमें कास्ट सेंसस में OBC को भी गिना गया था। 1931 के बाद हर 10 साल के बाद जातीय जनगणना हुई है। SC ST की गिनती होती है, लेकिन OBC की गिनती नहीं होती कि OBC की पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी बात यह है कि जितने भी जो सबसे वंचित समाज लोग हैं वो हत्या के ऊपर है ना, उनको हर तरीके से गरीबी की हालत में, जैसे EBC है, OBC में EBC वर्ग आता है तो अति पिछड़ा है, लेकिन उनको जो पूरे जो संसाधन मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हो रही। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 2 वर्ग हैं, एक गरीब और एक अमीर, लेकिन आपको गरीब और अमीर के बारे में तब पता लगेगा जब आप जातीय जनगणना करवाएंगे, जब आप गिनती करेंगे। यहाँ हाथी की गिनती हो जाती है, टाइगर की गिनती हो जाती है, आपके बंदरों की भी गिनती होती है, फॉरेस्ट की भी गिनती की सर्वे होता है। लेकिन जातीय जनगणना 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, आज तक उसको उजागर नहीं किया। जो संपत्ति है वो भी कुछ चंद लोगों के पास है। 1% जो लोग हैं उनके पास देश की 22% नेशनल इनकम है, और उसी प्रकार से 1% जो लोग हैं, जो देश की वेल्थ है, जो देश की खजाना है, वो 40% 1% लोगों के हाथ में। तो ये असमानता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बात करती है, समानता की बात करती है। ये असमानता क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में सोचने की बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।